हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, क्या अच्छा मुहूर्त निकला है कि सावन का महीना चल रहा है। महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी आशा करता हूं। और उसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी, जो कि है फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भैया फार्माकोलॉजी है क्या, ये आखिर कौन सी बला है। फार्माकोलॉजी जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा है वो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, आपके सेकेंड ईयर में इसका सिलेबस है। और जो बैचलर फार्मेसी कर रहा है वो भी पढ़ रहा है। फार्म डी वाला बंदा भी फार्माकोलॉजी को पढ़ रहा है। और एमबीबीएस जो कर रहा है वो भी फार्माकोलॉजी से नहीं बच सका, वो भी फार्माकोलॉजी की स्टडी कर रहा है। तो आखिर ये फार्माकोलॉजी है क्या, क्यों आखिर इतने लेवल तक इसको हमें पढ़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम डीपली डिस्कस करेंगे और इस चैलेंज के साथ हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को मैं आपका फेवरेट बनाकर छोड़ूंगा। और ये आपकी फेवरेट बन जाए वही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि भैया अगर आप यहाँ से निकलने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल स्टोर खोलते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके किसी स्ट्रीम से, सपोज फार्मेसी का आप पेपर देने गए हैं फार्मासिस्ट एग्जाम का, तो वहां पर आपसे 100 में से 40 से 35 क्वेश्चन ये मान के चलिए भैया फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर फार्माकोलॉजी क्या है। तो जो आपका फार्माकोलॉजी टर्म है ये एक ग्रीक टर्म है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है आपका फार्माकोन और दूसरा है लॉगस, है ना। जस्ट लाइक आपके बायोलॉजी, उसी तरह से फार्माकोलॉजी, है ना। तो फार्माकोन और लॉगस दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि एक ग्रीक टर्म है। अब ये फार्माकोन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है भैया ड्रग, है ना, दवा, औषधि, ठीक है। और लॉगस का मतलब होता है, जैसे आपके बायोलॉजी में लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, है ना, किसी का अध्ययन करना, लॉगस या लॉजी कहलाता है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी, है ना, फिजियोलॉजी, तो उसी तरह से फार्माकोलॉजी। तो भैया यहाँ फार्माकोन का मतलब ड्रग और लॉगस का मतलब स्टडी ऑफ, तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ ड्रग। तो फार्माकोलॉजी अगर हम बेसिकली बात करते हैं, ओवरऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रग की स्टडी करेंगे। और ड्रग की स्टडी कहाँ करना है, अगर हम दवा खा रहे हैं, ह्यूमन दवा खा रहा है या एनिमल दवा खा रहा है, औषधि ले रहा है किसी भी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए, तो कहाँ पे जा रही है दवा, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें कि भैया फार्माकोलॉजी क्या है, तो आप एक लाइन की डेफिनेशन बता दीजिएगा, सर फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी को हम एक लाइन में बता देंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। यहां पर आप मेनली फोकस कीजिए फार्माकोलॉजी के ऊपर। अब फार्माकोलॉजी जो है इसकी दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक होती है फार्माकोकाइनेटिक, एक होती है फार्माकोडायनामिक। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक एक स्टेप करके हम समझते चले जाते हैं। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसको बस पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें कि फार्माकोलॉजी की दो सब ब्रांचेस कौन कौन सी, एक फार्माकोकाइनेटिक, एक फार्माकोडायनामिक। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करें, है ना, आपको कहीं पर भी साइंस में किसी भी टर्मिनोलॉजी का अगर मतलब निकालना है, उसको डिवाइड कर देना, सेपरेट कर देना, है ना, फिर उसका मतलब ऑटोमेटिक आपके सामने कूद कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक है। फार्माकोकाइनेटिक में दो वर्ड, एक फार्माकोन, दूसरा काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपने पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा, है ना। तो काइनेटिक का मतलब मूवमेंट होता है। फार्माकोन का मतलब पहले ही डिस्कस कर लिया क्या होता है, ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग। समझ गए। फार्माकोन का मतलब ड्रग, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब भैया मूवमेंट ऑफ ड्रग कहाँ, अगर दवा इंसान ले रहा है तो इंसान के अंदर, अगर एनिमल ले रहा है तो उसके शरीर के अंदर, है ना। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब। दूसरा देख लेते हैं फार्माकोडायनामिक। तो फार्माकोडायनामिक में क्या है, फार्माकोन प्लस डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है पावर, ठीक है, सामर्थ्य, उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं डायनामिक। और फार्माकोन का तो मतलब भैया ड्रग होता है, औषधि होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ड्रग पावर, मतलब हमने ड्रग को लिया है तो वो हमारे ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। भाई किसी ना किसी प्रभाव को ही उत्पन्न करने के लिए तो हमने दवा खाई है कि भैया इससे हमें पावर मिल जाए, है ना। तो वो ड्रग अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है, या ड्रग का जो इफेक्ट होता है उसकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, फार्माकोडायनामिक के अंदर करेंगे। तो अगर हम सिंपली बोलें कि भैया फार्माकोकाइनेटिक क्या है, तो आप कहेंगे सर मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, है ना। अगर हम फार्माकोडायनामिक के बारे में पूछें कि ये भैया सिंपली ये क्या है, तो आप बताएंगे सर
पावर ऑफ ड्रग कहां, ऑन द बॉडी, मतलब कि ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन शरीर के ऊपर या एनिमल शरीर के ऊपर, जो भी बंदा इसको ले रहा है उसके ऊपर ड्रग अपना प्रभाव जो छोड़ती है वो क्या होता है, कैसे आखिर अपना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, इन सब की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, फार्माकोडायनामिक के अंदर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक टर्म में फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन क्या होगी और फार्माकोडायनामिक की डेफिनेशन क्या होगी। तो फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन एक वर्ड में मैं आपको बता रहा हूं भैया, इससे हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते, डायरेक्ट आपसे ये लाइन लिख दी जाती है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया फार्माकोकाइनेटिक क्या है ना। तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक क्या है, व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग, मतलब शरीर के अंदर हमारी जब दवा हम जैसे खाए तो वो ड्रग जो है उसका हमारी बॉडी क्या करती है। मतलब भैया अब आपने दवा खा ली, अब दवाई जो है शरीर के अंदर गई, अब शरीर जो है उसका दवाई के साथ क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से गुल खिला रहा है, उन सारी चीजों की स्टडी हम किसमें करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर करते हैं। हमने क्या बताया था, ड्रग का मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, तो वही चीज तो हम बता रहे हैं कि व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग। ठीक है, अब बात आती है ड्रग की, हम फार्माकोडायनामिक में बात करेंगे कि इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। काइनेटिक में बॉडी क्या करती है दवा का, ये हम पढ़ रहे हैं, डायनामिक में दवा क्या करती है बॉडी का, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक, एंड व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, तो ये भैया हो जाएगा आपका फार्माकोडायनामिक। ठीक है, अब देखिए यहां पर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर चार चीजें पढ़ना है हमको, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भैया फार्माकोकाइनेटिक जो है वो किसकी स्टडी है, तो भैया ये ADME की स्टडी है। A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन या डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, और E फॉर एक्सक्रीशन। तो अगर आपसे हम फिर से पूछते हैं कि भैया फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बताएंगे सर फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, जिसको कि हमने एडमिनिस्टर किया है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं कि फार्माकोडायनामिक भैया क्या है, तो फार्माकोडायनामिक क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब जो दवाई है, ड्रग है आपकी, वो आपके ऊपर कोई ना कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, तो उस रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे दवाई अपना काम करेगी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि आखिर वो जो प्रभाव प्रोड्यूस कर रही है वो कैसे कर रही है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, प्रिंसिपल और मैकेनिज्म, दो चीजें अगर आप समझ गए तो किसी भी तरह की कोई ड्रग हो आप डेफिनेटली उसको लिखकर अच्छे नंबर ले लेंगे या किसी भी क्वेश्चन को आराम से सही कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक क्या है, स्टडी ऑफ ADME, कोई दिक्कत नहीं। फार्माकोडायनामिक क्या है सर, स्टडी ऑफ क्या, ड्रग पावर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। क्लियर हो गया आपका। फार्माकोलॉजी है क्या, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है। अब चलिए बात करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक के जो चार स्टेप हैं वो थोड़ा थोड़ा यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो वो बहुत बृहद है ना, लेकिन हम यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि आखिर फार्माकोलॉजी क्या होती है ना, तो इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया पहला एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन क्या है, अवशोषण, है ना, हिंदी वाले जो हमारे डिप्लोमा धारी हैं या बैचलर धारी हैं, तो भैया अवशोषण होता है हिंदी में, इसका मतलब अवशोषण क्या है, किसी चीज का एब्जॉर्ब होना, मतलब कि सपोज हमने ओरली कोई टेबलेट खाई, तो टेबलेट तो हमारे इंटेस्टाइन में गई, स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, अब वो जब तक हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, है ना, तब तक हमारी एक प्रोसेस काम करती है एब्जॉर्प्शन की, मतलब एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही ड्रग जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। और ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब जब जो जहां से हमने खाया है, सपोज यहां पर हमने कोई ऑइंटमेंट लगाया है, तो उस ऑइंटमेंट का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, मुंह से खाया है तो मुंह हमारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहां से लेकर सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना एब्जॉर्प्शन कहलाता है ड्रग का। ठीक है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है सर, दिस इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग, काइनेटिक के अंदर मूवमेंट ऑफ ड्रग, समझ में आया, यहां पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम या सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये आपका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अब भैया कोई भी ड्रग अपना रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करेगी, पहले वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, अब दूसरा स्टेप शुरू हो जाएगा,
डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, ADME, तो डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा स्टेप आपका। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हमारा ब्लड शरीर के जिस जिस अंग तक जाएगा, दवाई ब्लड के अंदर है तो वो दवाई भी सर्कुलेट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी हर जगह, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब तीसरा स्टेप मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है भैया, दो चीजें पढ़ते हैं आप, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, है ना। तो यहां पर जो हमारी दवाई है उसका एक केमिकल फॉर्म का दूसरे में चेंज करना, ठीक है। सपोज हमने कोई दवा लिया, अब वो इनएक्टिव है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी, फिर वो रिस्पॉन्स अपना प्रोड्यूस कर सकेगी। या कोई भी ड्रग है हमारी, वो एक्टिव थी, उसने अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, अब उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, मतलब एक्सक्रीशन के लिए तैयार करना है। क्यों? क्योंकि भैया ड्रग जितनी देर तक हमारी बॉडी में रहेगी ना, उतनी देर तक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती रहेगी। भैया उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साथ कई सारे टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं, तो उसको ज्यादा देर तक अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखना है, एक्सक्रीशन करवाना है ना। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। अब एक्सक्रीशन की बारी आती है, तो भैया यूरिन है, फेसिस है, मिल्क है, इन सब के द्वारा हमारी जो ड्रग है जिसको हमने एडमिनिस्टर किया था कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो ड्रग हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक स्टेप पूरा हुआ आपका। अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक की। तो फार्माकोडायनेमिक में हमने क्या कहा आपसे कि भैया दो चीजें पढ़ते हैं आप, क्या, ड्रग पावर पढ़ते हैं, और वो कैसे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ते हैं कि आखिर जो ड्रग पावर अपना प्रोड्यूस कर रही है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये मतलब आखिर किस प्रोसेस के द्वारा ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। दो चीजें अलग अलग हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल, अब देखिए प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल में क्या है भैया, सिद्धांत, है ना। कोई भी ड्रग, ध्यान रखिएगा, कोई भी ड्रग आपके जो बेसिक फिजियोलॉजी है उसको चेंज नहीं करती। सपोज हमारे हार्ट का काम ब्लड पंप करना है या हार्ट का काम धड़कना है, तो उसके हार्ट जो है उसके काम को वो खत्म नहीं करेगी या काम को अल्टर नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि भैया फेफड़े को कन्वर्ट कर दे हार्ट में और हार्ट को कन्वर्ट कर दे फेफड़े में, बेसिक फंक्शन जो है वो वही रहेगा। बस यहां पर हमारी ड्रग क्या करेगी, या तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगी या तो घटा देगी। तो किसी भी सेलुलर रिस्पॉन्स को कम करना, बढ़ाना, ये काम होता है दवाई का, है ना। ये प्रिंसिपल होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है आपका स्टिमुलेशन, मतलब अगर कोई दवा आपने लिया है तो वो आपकी सेल के एक्शन को स्टिमुलेट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे एड्रेनालिन ले सकते हैं। एड्रेनालिन क्या है, कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देता है ना। तो ये स्टिमुलेशन वाला एक्शन हो गया। दूसरा आपका प्रिंसिपल है डिप्रेशन, मतलब कि आपके हार्ट की एक्टिविटी को कोई ड्रग अगर घटा रही है, सपोज क्यूनिडीन आपका एग्जांपल है। क्यूनिडीन जो है, या स्टिमुलेशन में आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कैफीन का। कैफीन सीएनएस को स्टिमुलेट करती है ना। तो सीएनएस को, कैफीन क्या है, कॉफी जब पीते हैं आप तो बड़ा ताजगी महसूस होती है, क्यों, क्योंकि भैया सीएनएस स्टिमुलेट हो गया, एक्टिवेट हो गया आपका। तो कैफीन ने क्या किया, सीएनएस को स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेशन एक्शन हो गया आपका। कैफीन एक ड्रग है आपकी, है ना। तो डिप्रेशन की बात कर रहे थे। डिप्रेशन में क्या होगा, सपोज कोई भी ड्रग आपकी रहेगी जो, जैसे हम बीटा ब्लॉकर ले लेते हैं, जो हार्ट की एक्टिविटी को डाउन कर दे, डिक्रीज कर दे, वो डिप्रेशन प्रिंसिपल हो गया हमारा। तीसरा प्रिंसिपल है आपका रिप्लेसमेंट। सपोज आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी हो गई, है ना, एक डोपामिन होता है, ठीक है, अगर उसकी बॉडी में हमारे कमी हो जाती है तो हमको पार्किंसन डिजीज हो जाती है। या फिर हम एक सीधा एग्जांपल देते हैं आपको, एनीमिया, आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाती है। या तीसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है आपको, ठीक है, शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। तो भैया इन तीनों चीजों में क्या है, अगर आपको एनीमिया हुआ है तो हम बाहर से आयरन ले लेंगे, है ना। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो हम इंसुलिन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको पार्किंसोनिज्म हुआ है तो हम वहां पर डोपामिन ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, रिप्लेसमेंट, है ना, मतलब कि जो कमी थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, केमिकल एजेंट या हमारी ड्रग के द्वारा। तो ये एक रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल आपका आ जाता है ना। और एक चौथा प्रिंसिपल है आपका साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन आपने कैंसर कीमोथेरेपी पढ़ा होगा। तो कैंसर में क्या होता है, हमारी सेल जो है वो मल्टीप्लाई करती है। नॉर्मली क्या होता है, n+2 ऑर्डर में हमारी सेल जो होती है वो मल्टीप्लाई करती जाती है और ग्रोथ होती जाती है हमारी, है ना। लेकिन जब कोई ट्यूमरस सेल होती है या कैंसरस सेल होती है तो उसकी जो भैया ग्रोथ होती है, मतलब कि सेल डिवीजन होता है, वो
इनडेफिनिट होने लगता है ना, बहुत जल्दी सेल डिवीजन हो जाएगा, है ना, सेल का आकार जो है बहुत ही इनोवेशनली बढ़ने लगता है। तो उस सेल डिवीजन को रोकने के लिए यहां पर साइटोटॉक्सिक प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, मतलब अपनी ही सेल को ड्रग के द्वारा मारा जाता है। साइटोटॉक्सिक, साइटो मतलब सेल और टॉक्सिक मतलब पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस करना, तो ड्रग के द्वारा हम सेल्स को मारते हैं। कैंसर कीमोथेरेपी में जब किसी को कैंसर होता है तो हम वहां पर केमिकल एजेंट यूज करते हैं और कैंसरस सेल को मार गिराते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल, कौन कौन से, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, है ना, तीसरा रिप्लेसमेंट, चौथा साइटोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है। एक पांचवा भी होता है इरिटेशन ड्रग थेरेपी होती है, उसको हम बोलते हैं, है ना। इसका ज्यादा यूज है नहीं तो इसको डिस्कस नहीं करते। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके फार्माकोडायनामिक के अंदर प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया। दूसरा क्या है आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि मतलब अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग अपना एक्शन कैसे कैसे प्रोड्यूस करती है ना, क्या प्रोसेस रहती है। तो इसमें भैया पहला है आपका थ्रू एंजाइम चैनल, मतलब कोई भी ड्रग होगी हमारे बॉडी के जो एंजाइम चैनल हैं उनको इंटरफेयर करके अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड एक डायूरेटिक है, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। या अर्थराइटिस की एक दवा आती है आपकी, जो कि आपकी क्या है, एलोप्यूरिनॉल, ये जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुई, एंजाइम इनहिबिशन के द्वारा अपना एक्शन प्रोड्यूस करना। दूसरा अगर हम बात करें थ्रू आयन चैनल, जैसे ओमेप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का नाम सुना होगा, तो ये आयन चैनल को इंटरफेयर करती है, फिर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। अगला है आपका थ्रू रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये रहता है आपका कि ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन इज कम्स अंडर, आपको बताना है कि जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है ये किसके अंदर आता है। पहला ऑप्शन है आपका फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा ऑप्शन है फार्माकोडायनामिक, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन। तो भैया यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फार्माकोडायनामिक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको, है ना। तो यहाँ पर मतलब आपका रिसेप्टर के द्वारा जो ड्रग होती है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, आपका एडिनर्जिक रिसेप्टर होता है, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ठीक है। तो जितने बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं, है ना, जैसे कि हम लेबिटोलॉल ले सकते हैं, जितनी भी लोल वाली ड्रग है वो सब बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर ने क्या किया, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके कार्डियक एक्टिविटी को कम कर दिया, रिसेप्टर के द्वारा अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, है ना। कैसा एक्शन था ये, डिप्रेशन वाला, हार्ट की मतलब जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है उसको डिप्रेस किया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आयन चैनल के द्वारा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज चैनल हो गया, एंजाइम के द्वारा एसिटाजोलामाइड एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन दे रही है, एड्रेनालिन मतलब कि जो रिसेप्टर के द्वारा अपना ड्रग जो है वो एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट जो है हमारी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, और बहुत सारी हैं, है ना। तो यहाँ पर हम आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे दिए कि आखिर भैया फार्माकोलॉजी एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और क्यों ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी आखिर क्या है। तो भैया टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग की स्टडी करना टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। आप अगर कोई भी ड्रग लेते हैं तो ड्रग के थेरेपेटिक रेस्पॉन्स जो वांटेड इफेक्ट है उसके साथ साथ कोई ना कोई एडवर्स एक्शन रहता है या टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग का रहता है। कोई भी ड्रग दुनिया में नहीं है जिसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो, ठीक है। हर एक ड्रग का अपना साइड इफेक्ट होता है जिसको हम एडवर्स एक्शन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फार्माकोलॉजी, है ना। तो उसी एडवर्स एक्शन की स्टडी जो हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। अब यहां पर हम आपको एक चीज और बताते हैं, आपके लिए कोई भी ड्रग लाइफ सेविंग का काम कर रही थी लेकिन आपने अगर उसकी ओवरडोजिंग कर लिया, ठीक है, तो वो ड्रग आपके लिए जान बचाने की बजाय जानलेवा साबित हो जाती है। तो इस पॉइजनस इफेक्ट का स्टडी भी हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी। देखिए यहां पर हमने एक ब्रीफ इंट्रो आपको देना चाहा है, ठीक है। बाकी अगर यहां पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि भैया आपको फार्माकोलॉजी क्या है, इसके स्कोप, अच्छा स्कोप को हम एक अलग लेक्चर में ले लेंगे कि आखिर फार्माकोलॉजी जो है ये
कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है, मतलब फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो हैं ये कहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं, यही इसका स्कोप हो जाएगा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताया टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी की स्टडी हम कहाँ टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कर रहे हैं। कैसे, जैसे कोई ड्रग पॉइजनस है तो हम यहाँ पर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और लीथल डोज का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं फार्माकोलॉजी की मदद से, है ना, कि किसी ड्रग की जो डोज है वो कैसे होगी, है ना, अगर इससे ज्यादा हम दे रहे हैं तो वो कौन कौन से टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये इसका स्कोप हो गया टॉक्सिकोलॉजी में, है ना। या फिर अभी हम जेनेटिक्स में जा सकते हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं कि किसी एक बंदे को फायदा कर रही हैं और किसी दूसरे को नुकसान कर रही हैं, तो यहां पर भी हम फार्माकोलॉजी की मदद से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया पर्टिकुलर इंसान को कोई दवा देना है या नहीं देना है। ठीक है, ये आगे चलकर हम स्टडी करेंगे, तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के लिए हम एक अलग लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच।